समझते हैं कि सारी बॉडीज एटम से मिलकर के बनी होती हैं, सारी वस्तुएं जो हैं वो एटम से मिलकर के बनी होती हैं। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज के आने को कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा और कितना चार्ज आएगा, इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हर एक एटम के सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एटम का एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ZXA, इस टाइप से किसी भी एलिमेंट को लिखा जाता था। यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर होता था और ए होता था उसका मास नंबर या एटॉमिक मास। जेड एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कोई भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, जेड। किसी भी प्रोटॉन पर फंडामेंटल चार्ज प्लस ई होता है, जिसको मैंने पीछे आपको बताया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू होती है, फंडामेंटल चार्ज ई। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज जेड, हेंस चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज जेड, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, जेड। 1 प्रोटॉन पर चार्ज होता है ई, तो जेड पर चार्ज क्या हुआ, जेड। तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना हुआ, जेड। हेंस नेट चार्ज ऑफ द एटम, किसी भी एटम पर नेट चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, हेंस टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस जेड। टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस जेड, दोनों का सम कर देते हैं, माइनस जेड प्लस जेड, तो कितना आ जाएगा, 0। हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, एटम का टोटल चार्ज क्या होता है, 0। अब सपोज करो एटम ने किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। इफ एनी एटम रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम 1 इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करता है तो इस पर चार्ज कैसे आता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले जेड थे अब वो Z-1 हो जाएंगे। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे जेड, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z-1। हेंस टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा -Z-1 इंटू, एंड टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, प्रोटॉन तो रिलीज नहीं हुआ, तो प्रोटॉन जेड ही रहेगा। तो नेट चार्ज ऑफ न्यूक्लियस प्लस जेड। टोटल चार्ज ऑफ एटम क्या हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई, -जेड प्लस ई प्लस जेड, -जेड प्लस जेड कैंसिल, टोटल चार्ज क्या हुआ, प्लस ई। हेंस इफ एनी एटम रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन देन इट हैव प्लस ई चार्ज, that means positive charge of 1 electron. Similarly, if it releases 2 electrons, it carries plus 2e charge. If it releases 3 electrons, it carries plus 3e charge.